अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ किए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आज हम जो एमसीक्यूज़ करेंगे वो आए हैं आपके कॉस्ट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पेपर में, इंग्लिश के एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, 3 of the 4 words given in the following questions are spelled wrong, pick the correct one। जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें से 4 में से 3 जो है वो रॉन्ग स्पेल्ट किए गए और एक आपको करेक्ट निकालना है यहाँ से। तो आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है आपका RESSEMBLE यानी रीअसेंबल जो है उसका जो स्पेलिंग वो बतानी है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका REASSEMBLE, यानी आपका बी जो है वो सही आंसर है, रीअसेंबल। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 of the 4, फिर से 3 of the 4 words given in the following question are spelled wrong। ये भी स्पेलिंग करेक्शन से यहाँ पे इरेलेवेंट की स्पेलिंग बतानी है आपको। आपकी जो इरेलेवेंट की स्पेलिंग है वो है आपका, इसमें भी आंसर आएगा बी, यानी IRRELEVANT, इरेलेवेंट जो है वो सही आंसर है आपका बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन 78, द नॉटी किड्स शाउटेड डैश डैश द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशन डालनी है इस ब्लैंक में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है इन, बी है ऑफ, सी है एट, डी है आपका फॉर। तो द नॉटी किड्स शाउटेड, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है सी, शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, वी मस्ट नॉट फाइट डैश पेटी प्रॉब्लम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन ए है ओवर, बी है अबाउट, सी है विद, डी है इन। ये भी आपका जो है प्रपोजिशंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी ओवर, वी मस्ट नॉट फाइट ओवर पेटी प्रॉब्लम्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है क्वेश्चन 80, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए रिटन बुक और पेपर। इसका जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। आपके पास ऑप्शन ए है नॉवेल, बी है ड्राफ्ट, सी है मानूस्क्रिप्ट और डी है आपका स्क्रॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, मानूस्क्रिप्ट। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेट चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर, यानी ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ए डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड, वो डिसीजन जिसपे सभी राजी हो। आपके पास ऑप्शन ए है ऑब्सोलीट, बी है यूनानिमस, सी है कॉन्फेशन, डी है प्रपोजल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी यूनानिमस। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सपोर्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंस से रिलेटेड एरर होगा या कोई भी ग्रामेटिकल एरर होगा इनमें से, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर, ये पहला दिया हुआ है, दैट ये दूसरा, ईटिंग सम वेराइटीज़ ये तीसरा, ऑफ मशरूम्स रिजल्ट इन डेथ तो ये चौथा। यहाँ पे आपको बोलना है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होगा या टेंस के रिलेटेड एरर होगा। तो यहाँ पे हमने बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट ईटिंग सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स रिजल्ट इन डेथ। तो यहाँ पे जो एरर है वो है आपका डी, यानी फोर्थ पार्ट में यहाँ पे एरर है। ऑफ मशरूम रिजल्ट इन डेथ के बजाय आएगा आपका रिजल्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब के साथ एस ऐड होगा, मशरूम्स रिजल्ट्स इन डेथ। तो यहाँ पे आपका जो है ये सही आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सपोर्ट दैट पार्ट कंटेन्स एन, ये भी एरर के रिलेटेड है। ही कीप हिज फोन ऑन द टेबल एंड देन फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट व्हेन ही गोज आउट। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है आपका ए, यानी ए पार्ट में एरर है, पहले पार्ट में एरर है। ही कीप हिज फोन
के बदले आपका ही कीप्स हिज फ़ोन। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे, तो वर्ब के साथ जो इसके साथ वर्ब है वो आपका कीप के बजाय कीप्स आएगा, यानी कि वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड होगा जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर एन ईडियम इन बोल्ड। यहाँ पे ईडियम दी हुई है, तो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। माई कोच ऑलवेज सेड द बास्केटबॉल इज़ नॉट रॉकेट साइंस। जी हाँ फ्रेंड, इज़ नॉट रॉकेट साइंस जो है ये ईडियम है, रॉकेट साइंस एक ईडियम है। यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग बतानी है। आपके पास ऑप्शन ए है टाइम टेकिंग, बी है कैन नॉट बी टेम्ड, सी है नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डी है कैन नॉट बी अचीव्ड। रॉकेट साइंस हम बोलते हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ होगी उसको बोलेंगे यहाँ पे आपका रॉकेट साइंस। तो नॉट रॉकेट साइंस मीन्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो सी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर से ईडियम का यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है आई पैनिक्ड व्हेन ही सेड द टेस्ट वाज टुमारो बट आई रियलाइज्ड ही वाज जस्ट पुलिंग माई लेग। पुलिंग माई लेग का जो मीनिंग है वो है आपका टांग खींचना, मीन्स कोई हैवोक क्रिएट करना। तो टू रेक हैवोक यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द ईडियम। फिर से ईडियम आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड। नो स्टोन अनटर्नड जो है वो यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है वो है आपका टू ट्राई विथ ऑल एफर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी है, टू ट्राई विथ ऑल एफर्ट्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया है यू डैश डैश प्लीज सिट डाउन। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है मे, बी है कुड, सी है विल, डी है शल। तो ये आपको पता है कि ये किसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आया है आपका मॉडल्स के रिलेटेड। तो इसमें जो सही मॉडल आएगा वो आएगा आपका ए यानी मे, यू मे प्लीज सिट डाउन। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था इफ़ आई वर देयर आई डैश डैश से समथिंग एल्स। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे आपका डी आई वुड से समथिंग एल्स। तो डी पार्ट यानी वुड यहाँ पे इस ब्लैंक में आएगा वुड, आई वुड से समथिंग एल्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, तो सेंटेंस के पार्ट में देखना है कि किस पार्ट में एरर है। तो पहला पार्ट है हैड दे, दूसरा पार्ट है नॉट रीच्ड इन टाइम, तीसरा है वी विल और चौथा है लॉस्ट आवर लिव्स। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। हैड दे नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर वो टाइम पे नहीं पहुँचते वी विल लॉस्ट आवर लिव्स। तो यहाँ पे विल जो है वी विल के बदले आपका जो है वी वुड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी आपका थर्ड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में भी पास्ट टेंस आएगा। तो आपका सी पार्ट सही आंसर है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है हु डैश डैश द ग्लासेस यस्टरडे इवनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, यस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पास्ट ही आएगा। हु ब्रेक द ग्लासेस यस्टरडे इवनिंग, या आपका हु ब्रोक द ग्लासेस आएगा, विल ब्रेक या ब्रेकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी हु ब्रोक द ग्लासेस यस्टरडे इवनिंग। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अटेंटिवली की स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी ATTENTIVELY, अटेंटिवली की स्पेलिंग सही स्पेलिंग बी है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताना है आपका MS वर्ड फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले जो है आपका
स्विच ऑन कंप्यूटर करना है, फिर MS वर्ड फाइल यानी RS पहले आएगा। तो नीचे हम देखेंगे RS किस में है, तो RS एक ही में है, तो आपका जो है वो समस्या यहीं पे पहले पे ही सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे स्विच ऑन द कंप्यूटर, S है, ओपन द फाइल वर्ड यानी RS, फिर आएगा Q, टाइप द टेक्स्ट और सेव इट इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। इसका मतलब जो है RSQP यानी C पार्ट इसका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था सपोर्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। से सेंटेंस एरर में जाना है। यहाँ पे नीदर असलम नॉर कबीर हैव डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पे अगर नीदर नॉर यानी यहाँ पे दिया हुआ होगा, तो नीदर असलम नॉर कबीर, तो यहाँ पे दो व्यक्ति दिए हुए, लेकिन इन जब नीदर नॉर या और होगा बीच में दो वर्ब्स के, तो उसके बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब आती है, यानी यहाँ पे लगेगा आपका हैज़। तो यहाँ पे हैव दिया हुआ है, तो इसी सेंटेंस में जो है वो एरर है। तो आपका जो सही आंसर है वो है C, यानी तीसरे पार्ट में यहाँ पे एरर है। उसके बाद है फ्रेंड्स एंटोनियम ऑफ हार्ड वर्किंग। बहुत ही इजी है। आपके पास ऑप्शन A है लेजी, B है एंटरप्राइजिंग, C है डिलीजेंट, D है आपका जॉली। तो हार्ड वर्किंग जो है उसका आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनत कश, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका D यानी जॉली। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है आई विल टेल यू डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे सीधे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका C, यानी आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि आई दिया हुआ है, आई की साउंड यहाँ पे निकल रही है, वॉवेल साउंड निकल रही है, तो यहाँ पे जो है वो एन लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है हैरीज मॉम आस्क्ड डैश डैश टू क्लीन द रूम। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन A है ही, B है हिम, C है हिमसेल्फ, D है हिज। तो हैरीज मॉम ने हैरी को यानी उसको बोला, उस मीन्स यहाँ पे आपका प्रोनाउन लगेगा, तो वो लगेगा आपका हिम, यानी हैरीज मॉम आस्क्ड हिम टू क्लीन द रूम। नीदर रिज नॉर डैश डैश न्यू वाई द शॉप वॉज क्लोज्ड। तो नीदर रिज नॉर आई आएगा यहाँ पे। ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है आफ्टर माई इंटरव्यू व्हेन आई लुक्ड बैक आई वॉज एंग्री विथ डैश डैश फॉर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। यहाँ पे लगेगा आपका माई सेल्फ, क्योंकि अपने आप से वो एंग्री था, अपने आप से वो खफा था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस इंग्लिश के जो कि स्कॉस्ट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में पूछे गए थे। इसी तरह ये जो वीडियोस है, ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे JK SSB हो या SSC हो या कोई भी बैंक एग्ज़ाम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।